Good morning, student. Once again, welcome back to your online classes. Student, last session we were discussing about the chapter The Silver Lining, which means Ray of Hope. I have already discussed about its character, Mr. and Mrs. Bhandari, their daughters, and now the narrator, whose name was Mr. Danda, and he was telling about the guest house situation of the guest house, where the guest house was situated and whatever the facilities were there. So now let's start with the third paragraph. I discovered that the place exactly corresponded to the details described, but it was the hostess particularly and her husband and their little daughters who really proved to be the center of the attraction to me. मिस्टर डांडा कहते हैं कि जैसा है मेरे कॉरस्पॉन्डेंट्स ने जो डिटेल्स दी थी कि कहाँ पे है अब ये गेस्ट हाउस है, कैसा है, किस टाइप की फैसिलिटीज़ है, सेम वैसा ही मुझे मिला. बट इट वाज द होस्टेस. लेकिन जो उनके वहाँ के होस्टेस थे, यानी कि हस्बैंड और वाइफ और उनके बच्चे, जो बच्चे मीन्स वो बच्ची एक थी, वो जो सेंटर में थी, वो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया. उस जैसे ही मैं उस गेस्ट हाउस में घुसा, सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट उनका जो वो वेलकम था हस्बैंड वाइफ का और बेटी का, वो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया. द लेडी बिलोंग्स टू द साउथ, दो शी हैड मैरिड ए नॉर्थ इंडियन. शी वॉज रेदर डार्क बट had a very pleasant face, all smiles and kindness. The husband was a huge swarthy man with large bony limbs. He was extremely well mannered, and there was not a trace of an untempered roughness which one finds in most men hailing from north. यानी कि मैंने जब लेडी को देखा, लेडी साउथ की थी और उसने एक नॉर्थ इंडियन से शादी किया हुआ था. चेहरा थोड़ा सा वो सांवला था, और लेकिन उसका फेस काफ़ी प्लीजेंट था और उनके चेहरे पे स्माइल और काइंडनेस दिख रही थी. और हस्बैंड एक नॉर्थ इंडियन थे, वो काफ़ी हिस्टपुस्ट थे, मजबूत थे और वेल मैनर्ड थे, और उनकी बातों में कोई रफनेस महसूस नहीं हो रही थी, यानी सब कुछ अच्छा था. Mrs. Bhandari, the landlady, took me in hand the moment I arrived. She looked after my luggage, gave instructions regarding my rooms, had a cup of delicious coffee, produced no time, and then put me up the easy by talking to me informally about myself and my visit. I was completely won over by the family. It appeared as if I had known them for a year. Mrs. Bhandari, जो कि वहाँ की मालकिन थी, उन्होंने जैसे ही मैं पहुंचा तुरंत उन्होंने मेरी देखभाल शुरू कर दी. देखभाल इन सेंस मेरे लगेज के बारे में, फिर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए मेरे रूम के बारे में, और बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत मेरे लिए कॉफ़ी आ गई. कॉफ़ी मैंने पिया और फिर हम लोग बहुत ही आराम से बात करने लगे. इनफॉर्मली मैंने भी अपने बारे में बताया, अपने ट्रिप के बारे में बताया, उन्होंने भी अपने बारे में बताया, और ऐसा लगने लगा उनकी बातों से कि जैसे मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ. While thus chatting with the two of them, I became aware of the slightly built girl hiding behind the city. She must have been about 8 and was sweet and charming like her mother. Her hair was closely cropped with a straight fringe across the forehead in Chinese fashion. She was in jeans, in her half-sleeved loose jersey and high boots, looked a miniature jungle queen. But she was behaving a bit too timidly for one and was trying to avoid me. जब मैं उनसे बात कर रहा था, मिस्टर एंड मिसेस भंडारी से, तो मेरी नज़र एक लड़की पे गई, एक बच्ची जो लगभग 8 साल की थी, जिसके बाल काफ़ी अच्छे ट्रिम थे और आगे चाइनीज़ की तरह वो डिज़ाइन में थे, और जीन्स और उसने पहना हुआ था, हाफ स्लीव डाली हुई थी और काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी चार्मिंग था, उसके चेहरे पे चार्म था. लगभग 8 साल की होगी और बूट्स भी डाले हुए थे उसने. ऐसा लग रहा था कि वो जंगल की क्वीन की तरह दिख रही थी, बट वो थोड़ा सा वो कर रही थी, अजीब सा बिहेव कर रही थी और वो कोशिश कर रही थी मुझसे अवॉइड करने की. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज फॉर ऑल अबाउट टुडेज. टुमारो विल डिस्कस अनदर वन.